हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आप अपने पर्सन की लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। यानी कि आप उनकी लाइफ के एक्स पार्टनर हैं, ऑनगोइंग पार्टनर हैं, लव पार्टनर हैं, डेटिंग हो रही है। रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है, कांटेक्ट है, लेस टू नो कांटेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस है, जो भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बोल्ड लाइट हार्ड, जिस भी तरह का रिलेशनशिप है, आप उनकी लाइफ में एक्चुअली कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी पोजीशन कहाँ है। तो ये उसके ऊपर रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, और दोनों ही चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल्स, मैक्सिमम लेवल पर इसको शेयर करें। जिनको भी आप जानते हैं, प्लीज़ आप उनके साथ मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि मेरे चैनल को जल्द से जल्द सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्रिप्शन मिले। और लाइक का बटन प्रेस कर देंगे तो रीच और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माय चैनल एज मच एज़ यू कैन। चलिए जी, देखते हैं कि आप अपने पर्सन की लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। आपके पर्सन, जिसको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, जस्ट सी के आप उनकी नज़र में अब कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। ओके, नंबर 28, love makes the difference. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self worth. Number 31. Hmm. एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप दोनों सोलमेट हैं। मोस्ट लाइकली मुझे सोलमेट से ज़्यादा ट्विन फ्लेम लग रहा है, बिकॉज इसके फ़ौरन बाद का जो कार्ड है वो सोलेस शो कर रहा है, तन्हाई शो कर रहा है। तो दैट मीन्स के ट्विन फ्लेम जो होते हैं, आपको मालूम होगा, जितने लोग मेरी रीडिंग्स देखते हैं और जिन लोगों को ट्विन फ्लेम के बारे में पता है, उनकी कभी भी यूनियन जो होती है वो परमानेंट नहीं होती। ऑन एंड ऑफ उनकी सिचुएशन रहती है, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक तो वो बहुत जुड़े हुए रहते हैं, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो अलग हो जाते हैं। तो द यूनियन ऑफ हार्ट इज़ बेसिकली अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। जो जिस तरह का बॉन्ड आप दोनों का है, आपके पर्सन की लाइफ में आप ऐसी जगह स्टैंड करते हैं कि जब कभी भी वो खुद अपनी ज़ात से, अपना डीप विजनरी होकर जब वो खुद इनवर्ड्स जाएंगे, और वो जब कभी भी सोचेंगे कि मोहब्बत क्या होती है, लम्स क्या होता है, चाहत क्या होती है, इंटीमेसी क्या होती है, लव मेकिंग क्या होती है, सेक्सुअल रिलेशन क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में वो सोचेंगे तो उनको आपके अलावा किसी और का ख्याल नहीं आएगा। इतनी जगह तो आपने बना ली है कि आज आप उनकी लाइफ में इस जगह स्टैंड करते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल होती है ना कि मुझे मोहब्बत देखनी है तो वो आपको देखेंगे। ये है मुजस्समा मोहब्बत, जिसने साथ दिया, जिसने कंपेनियनशिप की, जिसने निभाया, और जिसने खुलूस दिया, जिसने कुछ बनाया, जिसने हर तरह की अवेकनिंग की, प्रैक्टिकल लाइफ लेकर, स्पिरिचुअल लाइफ लेकर, लव लाइफ लेकर, तमाम चीज़ों को, ठीक है। तो आप आज कहाँ स्टैंड करते हैं, एटलीस्ट इतना तो क्लियर है। दूसरा ये कि आपने मदद की है इनकी। जब कभी भी ये सोचते हैं मोहब्बत को लेकर, या आपके रिश्ते को लेकर, या ज़िंदगी के कॉन्टेक्स्ट को लेकर, तो इनको लगता है कि आपकी मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो इनको माजी की जितनी भी इनकी तलखियाँ हैं, जितनी भी इनकी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी इनके माजी की महरूमियाँ हैं, आपने उसको हील करने में बड़ा
बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है। नो मैटर व्हाट आज आप दोनों कहाँ पर हैं। इसके अलावा ये कभी भी आपके मुतालिक जब कभी भी सोचते हैं या जब कभी भी इनको ख्याल आता है या आपको लिटरली देखते भी हैं, तो इतना तो इनको अंदाज़ा होता होगा कि मैं आज जिस भी तरीके से बिहेव कर पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, सरवाइव कर पा रहा हूँ, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है मेरे पास। मुझको इसने तहफ़्फ़ुज़ भी दिया और इसने मुझे सिखाया कि अपनी इज़्ज़त कैसे करते हैं, अपनी ख़ुद की इज़्ज़त कैसे करते हैं। लोग आपके बारे में राय कायम कर कर के आपको आपके ऊपर कमेंट पास करते रहे, आप उस कमेंट्स की बेसिस पर, क्योंकि आपको लगे कि जो लोग आपके बारे में राय के दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बिकॉज़ वो ऑब्जर्वर्स हैं। तो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि बहुत सारे जेलसी फैक्टर्स के लोग भी आपकी सराउंडिंग में होते हैं। लेकिन आज आप कहाँ स्टैंड करते हैं इनकी ज़िंदगी में, आपने इनको जीना सिखाया है, आपने इनको बताया है कि अपने ऊपर कैसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कैसे अपने राइट के लिए क्लेम करना चाहिए। और मोहब्बत जो होती है वो फ़र्क लेकर आती है। मोहब्बत बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो दुनियावी तौर पर फ़र्क लेकर आती है, और इन्होंने आपके साथ मिलकर, आपके साथ मोहब्बत करके, आपका लव पार्टनर बन के इन्होंने बहुत डिफरेंस क्रिएट किया है। यानी कि इन्होंने आपको दुनियावी और जो नेकेड आई से आप दुनिया को जिस नज़रिए से देखते थे अपनी पर्सनालिटी को रख के, तो आपका बहुत पर्सपेक्टिव खुला है। हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको अपनी अपीयरेंस पे कॉन्फिडेंस ही ना हो, लेकिन इन्होंने आपको आपके जिस्म के हर हिस्से, हर पार्ट, यानी छोटे से नाखून से लेकर सर के बाल से लेकर पाँव के अंगूठे तक, इन्होंने आपको एक एक जगह का इन्होंने आपको बावर कराया है कि तुम सर से लेकर पाँव तक मेरे लिए कितने अहम हो। और आपकी स्किन की तारीफ़ करना, आपकी आपकी प्रेजेस बहुत ज़्यादा की हैं, जिससे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि जो माजी में आपने जितनी तकलीफ़ें और जितने आपने दुख उठाए थे वो हील हो गए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज आप कहाँ स्टैंड करते हैं अपने पर्सन की लाइफ में। दे रियली टेक यू कि आपने उनको जीना सिखाया है। अगर मैं बहुत प्रिसाइज वे में कहूँ, बहुत ही ब्रीफली कहूँ, तो ऐसा एक्सपीरियंस आपके पर्सन ने कभी भी नहीं किया। अगर आप उस कार्ड को गौर से देखें, उसके पास कोई कलर नहीं है, बट वो ग्रीन है, लेकिन एक कलरफुल फ्लावर्स और एक कलरफुल पर्सन का मर्ज होना एक वाइब्रेंट, जिसे कहना चाहिए ना, ग्रोथ देता है। अगर आप देखें तो यूनियन ऑफ हार्ट्स, दिलों का मिलना, राइट पर्सन से मिलना, सोलमेट का मिलना, ट्विन फ्लेम से मिल जाना, क्योंकि ट्विन फ्लेम तो आप ही की रूह का दूसरा टुकड़ा है। वो तब आपसे आकर मिलता है जब आप अपना सेल्फ वर्थ, अपनी बिलीफ सिस्टम को वीक कर चुके होते हैं। तो फिर वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कंप्लीट पर्सन ट्विन फ्लेम की फॉर्म में आपको मिलकर आपको बताता है कि नाउ मैं अब तुमसे मर्ज होकर तुमको बिल्कुल बैलेंस करने के लिए आया हूँ। और फिर जब तुम बनकर बाहर निकलोगे तो फिर वो बात अलग होगी। तो यहाँ तक तो आप अपने पर्सन की लाइफ में बिल्कुल एक्यूरेटली ऐसी जगह स्टैंड करते हैं कि ये वाइस वर्सा भी है। आपने उनको बनाया, उन्होंने आपको बनाया, एंड सिमिलर लाइक दैट। ठीक है, कहाँ आपके पर्सन आज आपको स्टैंड करते हैं? व्हाट डू दे थिंक कि आप उनकी लाइफ में आज कहाँ स्टैंड करते हैं? आप अपने पर्सन की लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं? द गार्डन, ऑलराइट, गार्डन, फ्लावर्स, ग्रीनरी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को किचन गार्डनिंग का बहुत शौक होगा। एक यूनिक इंडिविजुअल, वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज यहाँ यूनिकॉर्न है, और आपसे मंसूब जो है ना वो हर चीज़ अबंडेंस से रिलेटेड है। आप ये जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं नंबर 15, तो एक बड़ी रिफ़्रेशिंग सी इनको एक फ़ीलिंग आती है कि उसकी तस्वीरें हो मेरे पास, वो मेरे पास हो, उसका बात करने का अंदाज़, उसके साथ एनर्जी की वाइब, उसके साथ ज़िंदगी, गो गेटर एनर्जी, ये तमाम चीज़ें, हर चीज़ में अच्छा, जिसे कहते हैं ज़ौक़, अच्छा ज़ौक़ है आपका। तो आपकी वजह से इनको लगता होता है कि यार इसके साथ रहने में जो है ना हर चीज़ बेस्ट होगी। तो ये एक तो यहाँ पर आप बहुत अच्छी मिसाल कायम कर रहे हैं। शिवैलरी, इनको आपको ब्रैग करना और इनको आपको फ्लर्ट करने का इनका बहुत शौक़ होता होगा। ये बहुत सारी ऐसी बातें बोलते होंगे जो आपको लगता होगा कि यार कुछ ज़्यादा ही हो गया, ज़रा कम बोलो, लेकिन इनका बस चले तो ये आपके लिए गजरे, फूल या बुके लाते होंगे, या इजहार ज़रूर करते होंगे अगर ना भी लाते होंगे। और बहुत ही ज़्यादा बटरिंग और बहुत ही ज़्यादा फ्लैटरिंग सा इनका जो है ना वो होगा कि हर वक्त पंप करते रहो। नंबर 3, और फ्लर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं।
फ्लर्ट करने का इनका बहुत दिल चाहता है, इनको लगता है कि मैं जितना फ्लर्ट करूँगा ना उतना ही रिलेशनशिप जो है वो लाइवली रहेगा। ठीक है। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, मैंने कहा था कि आपने कोई ना कोई तो एज इनको दिया है और आज आप वहीं स्टैंड करते हैं बिकॉज इन्होंने आपकी लाइफ को विटनेस किया है, आपकी जर्नी को विटनेस किया है। आप खुद भी ग्रोथ ओरिएंटेड हैं और सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं और आपको मालूम है कि असल किसी भी ज़िंदगी के अटेम्प्ट का असल रिज़ल्ट क्या होगा। आप इतनी समझ रखते हैं जिसकी वजह से इनको भी आपके बिलीफ सिस्टम पर, आपके फेथ सिस्टम पर बहुत जो है ना यकीन है कि चलो मेरा रिलीजन सिस्टम या मेरा फेथ सिस्टम वीक हो, लेकिन अगर मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ तो इसके फेथ सिस्टम की वजह से मेरी भी स्पिरिचुअल मेच्योरिटी होगी, मेरी भी उम्मीद बनती है, इसकी वजह से मुझे भी हौसला मिलता है, इसकी वजह से मुझे भी ज़िंदगी में सरवाइव करने का चांस मिल रहा है। तो आज आप अपने पर्सन की लाइफ में इस जगह पर स्टैंड करते हैं। लेट्स सी मोर। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, वेयर डू यू स्टैंड। आप अपने पर्सन की लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। यिंग एंड यांग, बैलेंस, बिल्कुल साथ देना। 36, 34, 3 एंड 15, 31, 30, 28, बैलेंस। आप कभी भी अपने पर्सन को यानी अगर ये कहें शायद अब ये बहुत ज़्यादा दूसरों के सामने, आपके सामने तो नहीं, दूसरों के सामने ये बहुत ज़्यादा वोकल हो गए होंगे, आपके बारे में बहुत कुछ बताते होंगे, लोगों को कहते होंगे उसने मुझे कैसे संभाला हुआ है, मैं अपने अंदर बैलेंस महसूस करता हूँ, मेरे अंदर हर वो चीज़ जो मर गई थी वो चीज़ ज़िंदा है और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं ज़िंदगी गुजार नहीं रहा या गुजार नहीं रही। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें क्योंकि ये कभी भी आपको डगमगाने नहीं देते हैं। आप देखें अगर आप गिव अप भी कर रहे होंगे तो इनका अपर हैंड आ जाएगा और ये साइकिल जो है वो चलता ही रहेगा। तो ये यिंग एंड यांग, फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों की एक डिवाइन एनर्जी का डू एंड डोंट्स का भी कार्ड ही होता है, येस और नो का भी कार्ड होता है, वाइट एंड ब्लैक का भी कार्ड होता है और यिंग एंड यांग का तो होता ही होता है, जो कि फेमिनिन एनर्जी यिंग की जो कि रिसीविंग एनर्जी, गिविंग एनर्जी होती है, और यांग एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी जो कि रिसीविंग एनर्जी होती है। तो ये भी बैलेंस मौजूद है, कभी इनको ज़रूरत है तो आप दे रहे हैं, कभी आपको ज़रूरत है तो ये दे रहे हैं। तो इस तरीके से एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो बना हुआ है। तो कहाँ आप स्टैंड करते हैं, डेफिनेटली आपने इनको बहुत संभाला है और को डिपेंडेंसी ज़रा नज़र आ रही है कि ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है। वेयर डू यू स्टैंड इन देयर लाइफ। आप अपने पर्सन के लिए कहाँ स्टैंड करते हैं। वेयर डू यू स्टैंड इन योर पर्सनस लाइफ। Admire. See, it's time to think of everything that you admire in your partner. अब तो लगता है जैसे कि सिर्फ ये आपके बारे में अच्छी ही बातें, यानी कि एक वक्त आ गया है अब जब इनको सिर्फ ये इस बात का एहसास है, इनको शायद अब आपके अंदर कोई बुराई नज़र ही नहीं आती होगी, माज़रत के साथ, या आप इनको बिल्कुल परफेक्ट लगते होंगे, चाहे आप में कोई भी कमी क्यों ना हो, लेकिन इनकी नज़र में तो कम से कम कोई कमी नहीं है आपके अंदर। इमोशंस, लुक डीप विद इन योर इमोशंस, बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाते होंगे और क्लेम करते होंगे कि तुम्हें जो जी में आए तुम्हें करो, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन आपकी दूरी इनको डिप्रेस कर देती होगी। ये फियरफुल हो जाते होंगे ये सोच के कि अगर आप इनसे दूर हो, बिकॉज जज्बात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपसे अटैच नज़र आ रहे हैं। मैरिज, अ मैरिज ऑफ सोल इज़ अ यूनियन ऑफ टू डिवाइन काउंटर पार्ट्स ब्लेंडिंग टुगेदर। मे बी आपकी इनसे शादी ही हुई है या अब इस तरह की सिचुएशन आने वाली है कि ये आपसे शादी कर लेंगे, और अगर आप दोनों की शादी हो भी नहीं सकती तो एक ख्वाहिश तो ज़रूर है कि अगर शादी अब मुझे शादी करनी होती तो शायद मैं इसके अलावा किसी और से शादी ना करता। मेरे ख़्याल से मैच्योरिटी की वजह से जब एक टाइम आ जाता है ना, जब मिजाज, जब फितरत, जब आदत पुख्ता हो जाती है, तब कौन किसको किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जब हम मैच्योर एज में आ जाते हैं
तो हमारी आदतें इतनी पुख्ता हो चुकी होती हैं कि तब हम अपने मौजूदा पार्टनर को डिटैच करने का प्लान करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं हमारा इसके साथ तो गुजारा नहीं, इसमें तो इतनी खामियां हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी जब आपका रिलेशनशिप जब मेच्योर हुआ है, तो वो तमाम आपकी सोच में भी मेच्योरिटी आई है, और वो मेच्योरिटी जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ की फॉर्म में नहीं है। वो मेच्योरिटी ये है कि मुझे एज एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट करना कि मेरे अंदर ये खामियां हैं, इस समेत मुझको एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये मेच्योरिटी होती है। तो आपने यही चीज़ अपने पार्टनर के लिए की है, और इस वजह से हो सकता है ये लिटरली आपको ऑफ़र कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी के पास्ट हील करने वाली बात आई थी, तो इसका मतलब माजी में जो कुछ भी अच्छा बुरा हुआ है उस समेत आपको अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है या आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर उस चीज़ में शादी होना या शादी कर लेना मुश्किल नहीं होता। यिंग एंड यांग, ओ माय गॉड, 2 दफ़ा यिंग एंड यांग आया है, दैट मीन्स इट्स अ वेरी बैलेंस एंड अ वेरी कमिटेड रिलेशनशिप. Like yin and yang symbol, twin flames contains an aspect of each other's characters within themselves. मैंने शुरू में बता दिया था कि ये सोलमेट से ज़्यादा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, और यहाँ ये बात आ गई क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। वो जिस वक्त एक गिर रहा होता है, दूसरा इमीडिएटली उसकी लाइफ में अचानक से आ जाता है, और वो फिर उस सिचुएशन को संभालने के काबिल हो जाता है। तो आप दोनों डेफिनेटली ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। और आज आप अपने पर्सन की नज़रों में वहाँ स्टैंड करते हैं कि वो आँख बंद करके इस बात पर बिलीफ कह सकते हैं, वो सीना ठोक के अलल ऐलान ये बात कह सकते हैं कि इसकी वजह से मेरा सर्वाइवल है, इसकी वजह से मैं आज ज़िंदगी में कुछ हूँ, इसकी वजह से आज मैं मुकाबला कर पा रहा हूँ, इसके होने की वजह से आज मुझे रिश्तों की कदर हुई है, इसकी वजह से मेरा मोहब्बत पे यकीन हुआ है, इसकी वजह से मुझे लगा है कि ज़िंदगी जो है वो ख़ूबसूरती का नाम है। ज़िंदगी, वो जो डायलॉग था ना, ज़िंदगी गुलजार है, ज़िंदगी वाकई गुलजार है। तो गुलजार जो होती है वो ज़िंदगी की बरकतों में से होती है, और ज़िंदगी की बरकतें, नेमतें क्या होती हैं? आपका अच्छा घर हो, आपके पास मोहब्बत करने वाला इंसान हो, आपके पास वालदैन हो, आपके पास औलाद हो, आपके पास अच्छे रिश्ते हों, आपके पास बहुत सारे नहीं तो कम से कम 2 या 1 दोस्त ज़रूर हो। मौला अली का कौल है, जिसका एक दोस्त है वो सबसे अमीर आदमी, लेकिन वो सच्चा दोस्त होना चाहिए। एक दोस्त तो इंसान का ज़रूर होना चाहिए, वरना तो फिर पता चल जाता है कि आप जो हैं वो बिल्कुल ही आप खुद ही टॉक्सिक हैं, ठीक है ना। तो आज आप कहाँ स्टैंड करते हैं? एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है आप दोनों एक दूसरे के लिए। तो खाली ये नहीं कह सकते कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके पार्टनर भी आपकी ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करते हैं। वो इस यिंग एंड यांग की वजह से मैं इस बात को यहाँ पर क्लेम कर रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल इक्वलेंट हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस रिश्ते में बढ़तर या वो इस रिश्ते में बढ़तर। इस रीडिंग के इस टाइम पर तो मुझे ये चीज़ आपको श्योरिटी के साथ जो है वो कहनी पड़ेगी, ठीक है। अब टैरो से चेक करते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए कहाँ स्टैंड करते हैं। Oops. 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Family, commitment, relationship, completion, happiness, justice, 8 of Cups, Ace of Wands. ये एक ऐसे मोमेंट पर आ गए हैं कि आपने इनके लिए एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, एज अ पार्टनर, एज अ लवर, एज अ फ्रेंड, एज अ कंपेनियन इतना कुछ कर दिया है कि अब इनको लगता है कि अगर किसी भी मामले में, यानी कि ये समझ लें कि ये इनकी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा कार्मिक फेज़ है जिसके अवॉर्ड रिवॉर्ड की फॉर्म में आप इनकी ज़िंदगी में आप इनको मिल गए हैं। ये आपको ये क्लेम नहीं करते होंगे। और एक चीज़ मैं आपको बहुत बता दूं कि आपके पर्सन जो है ना आप पर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए हैं, यानी इतने को डिपेंडेंट हो गए हैं कि
अगर आपने हल्का सा भी इनको कभी ये कहा ना कि मैं जो हूँ ना, मैं कहीं चला जाऊँगा, मैं कहीं चली जाऊँगी, तो शायद ये गिव अप कर दें। मतलब इनसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होगी, बिकॉज़ ये सोच ही नहीं सकते कि ये अब ये ज़िंदगी में कहीं पे भी मूव करना चाहेंगे ना, तो ये आप ही के साथ मूव करना चाहेंगे। ये कभी भी नहीं सोच सकते कि अब ज़िंदगी आपके बग़ैर कहीं पर गुजारी जा सकती है, क्योंकि आपकी वजह से इनको बहुत कुछ जो है ना अपनी ज़िंदगी में अभी भी कुछ कर लेने की हिम्मत मिल रही है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स इनके अंदर पैशन आ रहा है, कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने की उम्मीद जाग रही है। और शायद आपने थोड़े अरसे के लिए इनके साथ ये डिटैचमेंट शो की, जिसकी वजह से इनको ये बिग लेसन मिला है कि मुझे कुछ नया करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये मेरी ज़िंदगी में रहे। ये जो थ्रेट मोमेंट और ये जो फियर मोमेंट मेरी ज़िंदगी में आया, इसकी इस बात से कि मैं अब आपकी लाइफ में नहीं रहूँगी, या मैं चली जाऊँगी, या मैं चला जाऊँगा, तो मुझसे तो ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होगी। शायद इन्होंने आपके ऊपर बावर ना कराया हो, लेकिन अभी तक ना ये इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि ये आपके बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगर इन्होंने 1-2 घंटे का फ़ेज़ या 1-2 दिन का या 1-2 महीने का फ़ेज़ गुजारा है ना आपके बगैर, तो अब इनके अंदर वो चीज़ डेवलप हो गई है कि मुझे कुछ ना कुछ इस रिश्ते में करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से इसको कभी भी एहसास ना हो कि ये अब मेरी ज़िंदगी से चला जाए। तो ये पार्ट बीइंग अ ट्विन फ्लेम तो ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप दोनों के दरमियान डिटैचमेंट हो, तो वो ऐसी हो कि वो वक्ती हो, टेम्पररी हो, परमानेंट ब्रेकअप ना हो। तो वो चीज़ तो ये बेयर कर लेंगे, लेकिन ब्रेकअप का ये इमेजिन नहीं कर सकते। तो इनके मतलब कहाँ आज आप इनकी लाइफ में स्टैंड करते हैं, ये रिश्ते को बनाने के लिए कोई ना कोई एफर्ट ज़रूर करेंगे। और जिन कलेक्टिव्स की मैं रीडिंग कर रही हूँ, दैट मीन्स कि आप लोग रिश्ते में हैं। आप लोग नो कांटेक्ट वाले या एक्स को अगर देख कर रीडिंग देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये रीडिंग फिर आप लोगों के लिए नहीं है, बिकॉज ये एक बड़ी अवेकनिंग रीडिंग है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने पर्सन को गालम गलोच करते हैं, बुरा भला कहते हैं, बुराई में उसके कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कि वाकई ये रियलाइज़ करते हैं कि रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कितना कुछ आपने इस रिश्ते में दिया है। बिकॉज आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अपने पर्सन की लाइफ में, ये उस पर रीडिंग है। हो सकता है ये कन्फेस ना करें, हो सकता है ये बोले ना, हो सकता है ये बताएं ना, लेकिन अगर अभी भी आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन मौजूद है, आपके साथ कांटेक्ट में है, आपकी खैरियत पूछता है, तो बिलीव मी, इनके लाशऊर में, इनके सब कॉन्शियस में यही बात है जिसकी वजह से ये आपको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये इस सिचुएशन को मतलब जहन में भी नहीं ला सकते कि आप जो है वो इनसे डिटैच हो। ठीक है ना। तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड ही कोई क्वेरी हो, आप कुछ अपना और मज़ीद अपने रिलेशनशिप से पूछना चाह रहे हो, तो आपको डिटेल रीडिंग ना लेनी हो तो आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछ लें। और जो लोग सिंगल क्वेश्चन पूछते हैं उनको तो लगता है एडिक्शन हो गई है कि फिर वो सिंगल क्वेश्चन में ही खुश हो जाते हैं। तो if you want to go for a single question, private readings are not for free. I am available for the answers. Take care. Love you all. Bye bye.